हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में अमित भाई का इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो कि हमारे कॉलेज से ही हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो इन्होंने गेट में 49 रैंक अचीव किया है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। और ये हमारे कॉलेज का अभी तक का सबसे बेस्ट रैंक है। तो चलते हैं अमित भाई का इंटरव्यू लेते हैं। कंग्रेचुलेसन अमित फॉर अचीविंग गुड रैंक इन गेट। थैंक यू रामसिस। तो अमित, आप अपना इंट्रो दे दीजिए मेरी ऑडियंस को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित कुमार है। आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर और मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 49 इन गेट 2022 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर। ओके अमित, तो आप ये बताइए अमित कि आपने कब सोचा कि हमें गेट की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए? असल में मैं फर्स्ट ईयर में ही मैं सोच लिया था कि प्रिपेयर गेट के लिए करूँगा, क्योंकि उस टाइम इस कॉलेज में इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता था और खासकर कोर ब्रांचेस में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। हम्म, लेकिन अब तो काफ़ी सिनेरियो बदल गया है, अब तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। हम्म, लेकिन मैं उस टाइम में सोचा था कि गेट के लिए प्रिपेयर करूँगा, और लेकिन फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी एंजॉय किया था, मतलब इधर काफ़ी मूवी भी देखता था, ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं था। हम्म, लेकिन सेकंड ईयर से मैं सीरियस हो गया था, मैं कंटेंट ढूँढना स्टार्ट कर दिया था, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, कहाँ ही मिल जाए अच्छा। हम्म, तो ऑफलाइन में मैंने गोरखपुर में भी ट्राई किया था, लेकिन उतना अच्छा कंटेंट मुझे नहीं लगा, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ज़्यादा। हम्म, फिर मैंने ऑनलाइन स्विच किया, वहाँ पे कंटेंट था यूट्यूब पे। हम्म, यूट्यूब पे भी अवेलेबल था, लेकिन वो सैंपल फॉर्म में अवेलेबल था। हम्म, तो फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि फंडामेंटल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, किससे स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, कभी-कभी क्या होता है ना कि हम लोग टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं, तो लगता है बहुत टफ एग्ज़ाम है। हम्म, गाइडेंस भी नहीं था, तो फिर मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च किया इस पे, कोरा-वोरा पे जाके पढ़ा कि पहले एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किससे स्टार्ट करना चाहिए। हम्म, और फिर एक कोर्स मुझे मिला, मतलब कोचिंग का। हम्म, फिर मैंने वो परचेज़ कर लिया उसका। उससे पहले मैंने रिव्यू ले लिया था कि कैसा कोर्स है, उसके बाद ही, मतलब ऐसे नहीं है कि आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा मनी पता चला कि वो कोर्स ही नहीं अच्छा था। हम्म, तो आप जो भी कोर्स लेने से पहले आप एक बार रिव्यू ले लिया करिए कोचिंग का। हम्म, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, और 4th सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट किया। 3rd सेमेस्टर में असल में मैं एनपीटीईएल को ज़्यादा फ़ॉलो करता था, क्योंकि उससे फंडामेंटल्स तैयार हो जाते थे। हम्म, और 3rd सेमेस्टर में मैंने सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, यही सब कवर किया। हम्म, और उसके बाद फुल फ्लेज मैंने कोर्स से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर फाइनल ईयर आया तो फिर मैंने रिवीजन किया, टेस्ट सीरीज़ दिया, और हम्म, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, और ईयर आया। ओके। हाँ, तो अमित, आप ये बताइए कि मतलब आपने जैसे बताया कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है कई जगह से। तो हुँ, आपने कोचिंग के भी बारे में मतलब सर्च किया, उसके बाद रिव्यू लिया, फिर आपने मतलब एक कोचिंग ज्वाइन किया। तो हुँ। ये ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? क्या कैसे कोचिंग ये आपकी थी? कोचिंग ऑनलाइन था, मतलब सिर्फ़ इसमें रिकॉर्डेड कोर्स थे, और कुछ ऐसा नहीं था कि वन टू वन इंटरेक्शन हो रहा है टीचर से। ओके। वो डाउट पूछ सकते थे आपको, कि आपको डाउट के लिए अलग इंटरफ़ेस बनाया गया था, ऐप बनाया गया था। हम्म, लेकिन मैं ज़्यादा कभी डाउट-वाउट पे फ़ोकस नहीं करता था, खुद ही से आंसर मतलब सर्च करने की कोशिश करता था। क्योंकि कोर्स पढ़ लेते थे तो उससे 80% क्लियर हो जाता था, बाकी 20% अपने से एफर्ट मारना पड़ता था, तो वो हो जाता था। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है इससे मुझे। तो आप ये बताइए, मतलब अगर कोई बंदा मतलब कोचिंग नहीं ले रहा है या यूट्यूब से पढ़ रहा है, तो क्या मतलब कौन सा बेटर रहेगा और कैसे? जिस टाइम पे मैं अवेलेबल था, उस टाइम कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। आज की हम्म, डेट में सारे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं, और काफ़ी सिस्टमैटिक वे से डाल रहे हैं। हम्म, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई किसी बंदे में डेडिकेशन होगा तभी वो कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ़ यूट्यूब पे बस इधर-उधर करने से वो प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। कभी आप इसका फ़ॉलो कर रहे हैं, कभी उसका फ़ॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब उससे डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होते हैं। हम्म, और यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बजाय इसको पढ़ने के। हाँ, ये और तो है। हाँ, तो इसीलिए से, और मैं जब मेरे टाइम पे तो ऐसा भी नहीं था ना कि कंटेंट सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल है या पूरे कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। तो मुझे तो करना ही था। वो तो अब ऐसा सिनेरियो है कि हाँ, अब आप कोई डेडिकेशन से कर रहा है तो बिल्कुल फ़ॉलो कर सकता है। हम्म, काफ़ी सिस्टमैटिक वे में चीज़ें अवेलेबल हैं, हम्म, और उसको बस चाहिए तो एक डेडिकेशन और एक सही डायरेक्शन में एफर्ट। यानी आप कह रहे हैं कि मतलब अगर यूट्यूब से भी कोई फॉलो करना चाह रहा है तो कर सकता है, लेकिन उसे एक बेस्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। हाँ, हाँ। जो आपको मतलब कोचिंग से भी मिल सकती है, आपके सीनियर से भी मिल सकती है, या आपके मतलब कोई गार्जियन है या कुछ भी है, तो बिल्कुल, वहाँ से बिल्कुल। गाइडेंस चाहिए आपको। ओके। जी, बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आपने मतलब कॉलेज और ये गेट का प्रिपरेशन दोनों कैसे मैनेज किया? असल में फर्स्ट और सेकंड ईयर में ज़्यादा प्रेशर रहता है, मतलब कॉलेज का, कि अटेंडेंस भी करना है, असाइनमेंट्स और 5 टू 6 टू 7 सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करना है। तो यस। लेकिन मैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे फोकस करता था जो गेट ओरिएंटेड है, तो उसको मैं कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ लेता था। हुँ, और बाकी वो कभी-कभी क्लास में बीच में खाली हो जाता था, या टीचर नहीं है, एब्सेंट हो गया, या क्लास छुट्टी हॉलिडे हो गया, डिक्लेयर हो गया। तो उस टाइम में मैं लाइब्रेरी या अपने हॉस्टल में, या कभी कंप्यूटर लैब आईटीआरसी हम लोग कॉलेज में है, उसमें मैं जाके पढ़ लेता था। हुँ, अब मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस भी करनी होंगी। लेकिन एकदम से ऐसा भी नहीं है कि आप एन्जॉयमेंट छोड़ ही दें, मतलब मैं भी करता था दोस्तों के साथ भी, ज़्यादा कभी घूम लेता था। मेरे कुछ 2-4 ही सिलेक्टेड दोस्त थे, उन्हीं के साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। ऑफ़ कोर्स आपको डेडिकेशन ज़्यादा इसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो जाता था मेरा। हुँ। लेकिन ये है कि अगर आप आपको करना है तो आप फिर सब चीज़ को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा।
ओह! क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब सिलेबस ब्रॉड है, तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है पढ़ाई में। यस, यू आर राइट अमित। तो यस। अमित आप ये बताइए कि मतलब जैसे बच्चों का या जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनका पहला ही क्वेश्चन होता है कि मतलब कितने घंटा पढ़ना चाहिए? तो आपका इस बारे में क्या कहना है? तो जैसे रेगुलर कॉलेज में अब चल रहा है, क्लासेस भी यहाँ जो काफ़ी मतलब हेक्टिक शेड्यूल है। 9 हुँ, टू 5 कॉलेज ही है, आपका प्रैक्टिकल भी असाइनमेंट भी करना है, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 टू 4 आवर्स निकाल लो काफ़ी है। हुँ, अच्छा, लेकिन वीकेंड में जो आपके पास फुल डे टाइम है, हुँ, तो उसमें अगर अगर आप उसमें रिलैक्स करने लग गए, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। वो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, लास्ट टाइम में प्रेशर पड़ेगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएँगे, ठीक से रिवीजन नहीं कर पाएँगे, तो आप टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे। तो हुँ, अल्टीमेटली वो चीज़ आपको रिजल्ट में दिखेगी। हुँ, तो अब यही है कि आपको शुरू से ही मतलब वीकेंड्स पे जब भी आपको टाइम मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपका कॉलेज हमेशा ही चलता रहेगा फुल फ्लेज में। हुँ, ब्रेक तो आना ही आना है, हर 1-2 हफ्ते बाद आना ही आना है, और अच्छा खासा ब्रेक आता है। जी, 3-4 दिन मतलब ब्रेक ही मिल गया, तो हुँ, उसमें आपको 7 टू 8 आवर्स दे देना है, ताकि आपका सिलेबस मतलब फुल फ्लेज में आगे बढ़ता रहे। लगे कि हाँ, कंप्लीट हो रहा है सिलेबस, और ये भी है कि आपका जैसे-जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। हुँ, तो इसलिए आपको ऐसे कॉलेज डेज़ में ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड ईयर में अगर कॉलेज के डेज़ में 3 टू 4 आवर्स भी निकाल ले रहे हैं तो काफ़ी है। हुँ, लेकिन वीकेंड डेज़ पे आपको अच्छे खासा टाइम निकालना होगा, 7 टू 8 आवर्स, ताकि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो पाए। हुँ। तो आप ये बताइए अमित कि मतलब बंदा अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मतलब कब उसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और कितना टाइम लगता है अच्छे से प्रिपेयर करने में ताकि एक गुड स्कोर कर सके? देखिए, अगर इसमें ऐसा है ना कि आपका कॉलेज कैसे मतलब है, उस पे डिपेंड करता है। वो कॉलेज आपका ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है इन प्रिपरेशन चीज़ों में, जैसे अटेंडेंस का ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, असाइनमेंट्स में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्ट में भी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। हुँ, तो लेट भी स्टार्ट करेगा थर्ड ईयर में भी तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉलेज काफ़ी मतलब अटेंडेंस में स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, असाइनमेंट में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, प्रोजेक्ट में, तो आपको सेकंड ईयर से ही करना पड़े, हुँ, ताकि बाद में जाके आपको जब इस चीज़ में ये सब चीज़ प्रॉब्लम आए, तो आपका सिलेबस आधा कुछ कंप्लीट हुआ रहे, हुँ। उससे आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा लास्ट टाइम। ओके। तो आपके कॉलेज में मतलब अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं रही? जैसे आपने नहीं, कैसे शुरू मैनेज में तो किया? थी, लेकिन जब कोविड-19 आ गया, तो उसमें अटेंडेंस में काफ़ी रिलैक्सेशन हो गया था ना, ऑनलाइन भी था, तो हुँ, उसमें भी फिर शुरू में तो आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में तो काफ़ी मतलब लगता भी था, जाना ही पड़ता था मुझे कॉलेज में। हुँ, लेकिन थर्ड फोर्थ ईयर में क्या कहते हैं, वो हो गया था, मैनेज हो गया था, मतलब क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी स्विच, मैं उसमें भी टाइम निकाल लेता था। और कभी-कभी क्या होता है ना, टीचर मतलब ऐसे भी अगर टाइम आपको नहीं मिल रहा है, तो क्लासेस में जो टाइम बचते हैं थोड़े बीच में, तो आप क्वेश्चन कुछ लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। हुँ, मतलब आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आप इंजीनियर हो तो आपको बेसिकली मतलब टाइम तो मैनेज करना ही होगा, वरना आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज़ ये लगा लिए तो आप अच्छा कर लेंगे। हुँ। लास्ट में आपको एग्ज़ाम में भी टाइम मैनेजमेंट करना आना ही पड़ेगा, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। तो आप ये बताइए अमित कि आपने मतलब कौन-सी कोचिंग को फ़ॉलो किया और कौन-कौन से टेस्ट सीरीज़ लगाए और मॉक किस-किस क कोचिंग का दिया? अ अ, गेट अकेडमी का कोर्स था, ओपन ड्राइव कोर्स, उसको हुँ, मैंने फ़ॉलो किया था, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे थे, और जो सब्जेक्ट नहीं अच्छे थे, वो को मैंने यूट्यूब से कवर कर लिया था और एनपीटीईएल के वीडियो से कवर किया था। हुँ, फिर इसको कंप्लीट करके मैंने इसको 1-2 बार रिवाइज़ कर लिया। हुँ, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ में मैंने मेड इज़ी सबसे स्टैंडर्ड है, उसको फ़ॉलो मतलब सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए। गेट अकेडमी क्योंकि मैं इसका कोर्स लिया था, तो उसका टेस्ट सीरीज़ मुझे फ्री अवेलेबल था, हुँ, हुँ, वो दिया था। एस अकेडमी, और जनवरी में अनअकैडमी का ऑल इंडिया मॉक हो रहा था, फ्री हो रहा था, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना नहीं था। तो हुँ, उसको सिर्फ़ मैंने 2 मॉक दे दिए थे। हुँ, बाकी ये तो ओवरऑल मेड इज़ दी गेट अकेडमी, एस अकेडमी और अनअकैडमी के 2 मॉक्स, हुँ, ये मैंने कुल मिला के दिया था। ओके, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, मेड इज़ी कंप्लीट किया था, और गेट अकेडमी और एस अकेडमी सिर्फ़ आधे-आधे टेस्ट ही दे पाया था। क्योंकि हुँ, इसमें शायद 120 टेस्ट के करीब था ना, तो सिर्फ़ 60-60 में दे पाया था। हुँ। हुँ। तो अमित आप ये बताइए जैसे हर एक स्टूडेंट का कोई वीक सब्जेक्ट होता है या मतलब जिसमें उसे लगता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो आपने आपको भी लगा में भी लगा हो या ना लगा हो लेकिन आपने उसको मैनेज कैसे किया? जैसे कौन-सा सब्जेक्ट था ऐसा? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अर्ली स्टार्ट कर देते हो, तो आपको ये चीज़ें जैसे आपको पता चला कि नहीं, ये मेरा वीक सब्जेक्ट है। हुँ, आपके पास टाइम बचेगा, तो आप प्रैक्टिस कर पाएँगे। अगर आप लेट ही स्टार्ट कर रहे हैं, बाद ही में पता लगा कि भाई ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, तब तो कैसे काम कर पाएँगे? हाँ, तो फिर तो मुझे फाइनली में पता लग गया था कौन-कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। हुँ, जैसे मैथ्स और एप्टीट्यूड में मुझे प्रॉब्लम होता था, तो मैंने फिर काफ़ी प्रैक्टिस से हर चीज़ दूरी है। गेट ऐसा एग्ज़ाम है ना कि इसमें ज़्यादा कुछ वो कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो चीज़ें आ जाती हैं। हुँ, तो फिर मैंने लास्ट में उसको प्रैक्टिस कर लिया, और मेरे पास टाइम था ही, तो मैंने प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से इम्प्रूव कर लिया। हुँ। तो अमित आपने मतलब रिवीजन के लिए कैसे टाइम मेंटेन किया? टाइम टेबल क्या था आपका? कुछ बनाए होंगे आप टाइम टेबल कि मुझे ऐसे रिवीजन करना है? हाँ, तो ऐसे फाइनल ईयर में क्या है कि मतलब क्लासेस कम हुआ करती थी, सब्जेक्ट भी हुँ, कम हुआ करते थे। तो जब भी मैं मतलब ऐसे फुल डे हॉलिडे टाइप का रहता था, तो मैं क्या करता था कि सुबह वाला टाइम मैं पूरा रिवीजन के लिए फिक्स कर देता था। हुँ, जैसे 9 टू 2 पीएम या 3 पीएम, ऐसे ही मैं पूरा वो कर देता था कि ये स्लॉट मेरा रिवीजन का रहेगा। हुँ, उसके बाद अगला 3-4 घंटा मेरा प्रैक्टिस पे रहेगा, चाहे कोई हुँ, भी सब्जेक्ट ले लो। हुँ, सब्जेक्ट आप वही सेम सब्जेक्ट भी कैरी आउट कर सकते हैं, अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप बदल भी सकते हैं। उसके बाद रिवीजन देता था। उसके बाद जब बाद में आने लगा, तो उसको मैं उसमें टेस्ट सीरीज़ भी इन्वॉल्व कर दिया था। तो ऐसे मेरा पूरा 5-6 महीना मतलब चला था, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपका 2 या 3 साल जैसा भी प्रिपरेशन रहा,
लास्ट टाइम पे आप सीरियस हो जाइए, लास्ट टाइम पे अगर आप अच्छा एफर्ट मार देंगे तो रैंक ज़रूर दिखेगा वो रिजल्ट। हुँ। तो अमित अमित आपने पहले भी गेट का एग्ज़ाम दिया था थर्ड ईयर में क्या? या हाँ, सेकंड थर्ड ईयर ईयर में? में मैंने दिया था क्योंकि उस टाइम पता लगा था कि हाँ, अब थर्ड ईयर भी दे सकता है। हुँ, और हुँ। थर्ड ईयर वाले जिसको गेट जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो गेट में अच्छा रैंक स्कोर करना चाहते हैं फाइनल ईयर में, हुँ, तो ज़रूर से मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि थर्ड ईयर में ज़रूर दें, क्योंकि मुझे थर्ड ईयर देने का बहुत फ़ायदा हुआ था। हुँ, मुझे एक एनवायरनमेंट पता लग गया था, कैसे क्या करना है, हुँ, और काफ़ी अगले ईयर मैंने दिया था पेपर तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर थी, तो मुझे ज़्यादा प्रेशर टाइप का वैसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। हाँ, हुँ, अगर थर्ड ईयर में मैंने गया था तो मुझे काफ़ी मतलब वो लग रहा था कि कई नई चीज़ें हैं, कैसे-कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो उस मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा जो अच्छा करना चाहता है उसमें थर्ड ईयर में ज़रूर दे पेपर जाके। चाहे जो भी रैंक है 5000, 3000, 2000, 1000 जो भी रैंक है उससे मतलब नहीं है। थर्ड ईयर में तो उससे मैंने आधा ही सब्जेक्ट पढ़ के दिया था। तो हुँ। लेकिन वो है ना एनवायरनमेंट पता लग जाता है, तो उससे हाँ, काफ़ी मतलब चीज़ें एक आसान हो जाएँगी। एक आइडिया हो जाता है कि मतलब कैसे एग्ज़ाम हाँ, देना है बिल्कुल, और ये क्वेश्चन कैसे रहेंगे, मतलब हर चीज़ पता चल जाता है उस बारे में। बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका मतलब रैंक क्या रहा और आपने उसको इम्प्रूव कैसे किया, ये बता दीजिए आप? मैंने थर्ड थर्ड ईयर में रैंक 2789 था। हाँ, हाँ। उसमें उसको मैंने लगभग आधे सब्जेक्ट कंप्लीट किए हुए थे। सिर्फ़ लास्ट टाइम पे मतलब शॉर्ट नोट तक जो भी बनाया था उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया था हुँ, हुँ, और सिर्फ़ फ़ॉर्मूला पे किया था। फिर हुँ, जब रिज़ल्ट आया तो मुझे मतलब ज़्यादा वो नहीं लगा कि मेरा इतना खराब रैंक क्यों आ गया ये, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने प्रैक्टिस एकदम नहीं किया, 0 मार्क्स दिया हूँ, कुछ भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया। हुँ, सिर्फ़ मैंने फ़ॉर्मूला पढ़ के चला गया था एग्ज़ाम देने, हुँ, तो लगा था को कर लूँगा अच्छा, मतलब कि अगर सही डायरेक्शन में रिवीज़न किया जाए और सही मतलब प्रैक्टिस करके टेस्ट सीरीज़ देख के अगर जाएँ तो रैंक अच्छा आ सकता है। हुँ, इसलिए मैं वो ज़्यादा प्रेशर लिया नहीं था। हाँ, जब जब रिवीजन स्टार्ट हुआ तब से मैं फुल डेडिकेशन के साथ लास्ट टाइम पे मैंने मेहनत किया था हुँ। और इसीलिए इसमें इस बार मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया इस गेट एग्ज़ाम में। ओके। हाँ, तो आप ये बताइए अमित कि जैसे प्रिपरेशन करते समय किसी भी टाइप की प्रिपरेशन हो, अगर बंदा कोई कर रहा है तो उसे डीमोटिवेशन आता है, तो उसको कैसे हैंडल आपने किया जैसे? हाँ, एक बैकअप प्लान हमेशा रखो, जैसे मैंने भी प्लेसमेंट में काफ़ी ट्राई कर रहा था कि कहीं हो जाए, तो बैकअप प्लान रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा हुँ, और डिमोटिवेशन आएगा। कोई भी एग्ज़ाम का हो, चाहे प्लेसमेंट ही के लिए बैठे हो, अगर आप किसी कंपनी में रिजेक्ट होते हो तो डिमोटिवेशन तो आना ही है हुँ, और ज़रूरी भी है। अगर आप डिमोटिवेशन नहीं आएगा तो फिर आप आगे मेहनत भी नहीं करोगे। हुँ, तो वो आएगा ही, लेकिन आप यही है कि अगर आपको अच्छा करना है तो आपको डिमोटिवेशन के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। हुँ, आ रहा वो ठीक है, वो आज आ रहा है, कल नहीं आएगा और अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, मतलब टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, आप रिवीजन सही टाइम पे सही रूटीन पे फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हुँ, डिमोटिवेशन का फैक्टर भी धीरे-धीरे कम होते जाएगा। हुँ। तो जैसे ये तो मान लीजिए आपको थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हेल्प करता है कि हाँ, कुछ बैकअप ले लीजिए, तब अवेयर होते हैं बंदे। लेकिन सेकंड हुँ। ईयर या फर्स्ट ईयर में मतलब जैसे डिमोटिवेट होते हैं कि बाकी लोग ये मौज-मस्ती कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मतलब उसको आपने कैसे हैंडल किया? कि आपने नहीं सोचा कि हम हमें भी हम घूमना चाहिए? ये तो बिल्कुल है, लोग कहेंगे कि मतलब आप दिन भर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ एन्जॉय नहीं कर रहे हो। हुँ, हुँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप ऐसा भी मत करना कि एकदम एन्जॉयमेंट कर ही नहीं रहे हो। थोड़ा-थोड़ा आप हुँ, अपना बीच-बीच में एन्जॉयमेंट के लिए भी टाइम निकालते रहना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। हुँ, बस मेरा ये कहना है कि एकदम से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व मत हो और जो लोग कह रहे हैं वो कहने दो। हुँ, आपका बड़ा विज़न होना चाहिए, आपको आगे देखना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। हुँ। तो अमित आप ये बताइए आपने गाइडेंस कहाँ-कहाँ से लिया? जैसे किसी सीनियर से भी आपने कॉन्टैक्ट किया अपने कॉलेज के या कैसे? हाँ, सीनियर थे कॉलेज में, वही मुझे मतलब उन्हीं से मैंने रिव्यू लिया था ये गेट अकेडमी का कोर्स का, तो कहे थे कि ऑफ़लाइन से अच्छा है तुम ऑनलाइन ही कर लो, हुँ, हुँ, क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब ऐसा भी है ना कि मतलब आप कोचिंग नहीं जा पाए, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है ना, 9 टू 5 कॉलेज जाएँगे तो फिर आपको कोचिंग जाने में आपका फिज़िकल मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। हुँ, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन मतलब ये पेन ड्राइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स ही ले लिया ताकि आज मैं मान लीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एटलीस्ट कल देख पाऊँ कोर्स को। हुँ, तो इसलिए मैं ये ले लिया था रिव्यू, सीनियर से गाइडेंस मैंने लिया था, लेकिन मेरा मेजॉरिटी ऑफ गाइडेंस वो कोरा और ये यूट्यूब से रहा था कि मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, हुँ, कैसे-कैसे वो लोग करते थे। और बोरिंग नहीं होना, आपको बोर नहीं होना कि भाई 1.5 घंटे का इंटरव्यू मैं क्यों देखूँ? हुँ, आपको अगर सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा। आप एक वीडियो से एक ही चीज़ सीख पाएँ तब भी आपको देखना पड़ेगा। हुँ। हाँ, तो अमित आपने आगे मतलब क्या सोचा कि आपको जैसे इतना अच्छा रैंक मिला तो इससे तो आपको पीएससी भी मिल सकता है, एमटेक भी कर सकते हैं, तो आपने मतलब क्या सोचा अभी? पहला प्रायोरिटी मेरा जॉब ही रहेगा, क्योंकि पीएससी में कहीं ट्राई करूँगा कि मतलब मिल ही जाए हुँ, हुँ, और नहीं होता है तो फिर मैं एमटेक आईआईटी से करने का सोचूँगा, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी उतना है नहीं फैमिली में। हुँ, मैं हुँ, पहले ट्राई करूँगा कि पीएसयू में मिल जाए, उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर आईआईटी से एमटेक ट्राई ट्राई करूँगा। ओके। तो एट लास्ट मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मान लीजिए स्टूडेंट है फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी में है, तो आप मतलब उसे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं? फर्स्ट ईयर वाले को तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आप एक्सप्लोर करिए चीज़ें, आपको क्या अच्छी लगती हैं। ज़रूरी नहीं कि गेट के अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं लाइफ़ में जो में आप एक्सेल कर सकते हैं। हुँ, हुँ, मैं जैसे मेरे दोस्त लोग हैं वो काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब किए हैं और मतलब वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लाइफ़ में। हुँ, वो जो सेकंड ईयर से आप सीरियस हो जाइए कि मतलब वो करना क्या है, मतलब ठीक है, धीरे-धीरे मेहनत मतलब स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप लेज़ी पड़े हुए हैं फर्स्ट ईयर की तरह, हुँ, ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा आप नॉलेज गैदर कीजिए, सीनियर से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके जो भी कंपनी में आपके रिलेटिव में कोई है तो उनसे बात करिए। आप देखिए कि मतलब आपको करना क्या है लाइफ़ में।
फिर आप सेकंड ईयर में ये मतलब आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड ईयर में आपका जो भी प्लान है, उसको एग्ज़ीक्यूट करिए। फाइनल ईयर में भी एक हाँ, बैकअप ज़रूर बना के रखें फाइनल ईयर में। प्लेसमेंट में ज़रूर बैठें, ट्राई कीजिए कि आप प्लेसमेंट ग्रैब कर लें। नहीं होता तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ, लेकिन आप लेज़ी नहीं बैठ सकते। कॉलेज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में हैं और लास्ट ईयर में हैं, तो पूरा फुल एन्जॉयमेंट चल रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल फर्स्ट ईयर में एन्जॉय कीजिए, लेकिन उसके बाद से धीरे-धीरे आप सीरियस होना चालू कर दीजिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम फर्स्ट ईयर में सीरियस हो गए हैं, तो क्योंकि बाद में आप फिर ढीले पड़ जाएँगे, तो कुछ करेंगे नहीं। लगेगा कि मैं तो कर रहा था यार, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको धीरे-धीरे मतलब आपको मतलब लेवल अप करना है, एकदम से लेवल अप नहीं करना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब इस चैनल पे रेगुलरली प्लेसमेंट से रिलेटेड एंड गेट से रिलेटेड इंटरव्यू एक्सपीरियंस आते रहेंगे। तो अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपका